नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस विस्तृत विश्लेषण में, जिसे हम डीप डाइव भी कहते हैं, हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये ऐसा विषय है जो हर उस छात्र के लिए खजाना है जो जो तैयारी कर रहा है। हाँ, अगर आप बीपीएससी, टीआरई 4, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत के नेशनल पार्क से जुड़े प्रश्न अक्सर परीक्षा में सामने आ ही जाते हैं ना। एकदम सही कहा। और समस्या ये है कि इतने सारे नेशनल पार्क्स, उनके राज्य, वहाँ के जानवर, मतलब ये सब याद रखना आसान नहीं होता। सच में ये बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। एक भारी भरकम चक्रव्यूह की तरह लगता है। देखिए, इसीलिए आज का हमारा मिशन सिर्फ नीरस तथ्य रटना नहीं है। हम एक ऐसी जादुई मेमोरी ट्रिक को डिकोड करेंगे जो परीक्षा में मतलब सीधा सीधा आपको अंक दिला सकती है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और सुनने वालों को बता दूं कि आज की चर्चा कोई ऑडियो टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्टडी का एक बेहतरीन तरीका है। तो वो मास्टर ट्रिक है क्या? तो सबसे पहले ये ट्रिक याद कर लीजिए। एक लाइन है, जिम का काजी सुंदर कान्हा रण में ताड़ोबा घूमते हुए गिर में कंचनजंगा देखने गया। अरे वाह! जिम का काजी सुंदर कान्हा रण में ताड़ोबा घूमते हुए गिर में कंचनजंगा देखने गया। मतलब सुनने में ये शायद किसी फिल्म का डायलॉग लगता है या कोई अजीब सी कहानी। है ना? लेकिन असल में ये एक ऐसा मास्टर कोड है जो आपको सीधे कट ऑफ पार करवा सकता है। इस एक वाक्य से हमें 8 प्रमुख नेशनल पार्क्स याद रहते हैं। अच्छा, 8 पार्क्स कैसे? देखिए, जिम से जिम कॉर्बेट, काजी से काजीरंगा, सुंदर से सुंदरबन, काना से काना, रण से रणथंबोर, ताड़ोबा से ताड़ोबा नेशनल पार्क, बिल्कुल। और गिर से गिर नेशनल पार्क, और अंत में कंचनजंगा से कंचनजंगा नेशनल पार्क। मतलब ये 8 नाम जो अक्सर परीक्षाओं में घूम फिर कर आते हैं, वो इस एक मजेदार वाक्य में पिरो दिए गए। हाँ, और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि परीक्षा में सवाल आखिर बनते कैसे हैं। वो कैसे? हमारे स्रोत के अनुसार सवाल मुख्य रूप से एक 3 पिलर फॉर्मूले पर आते हैं, यानी 3 चीजें। पहला, पार्क किस राज्य में है। भौगोलिक स्थान। हाँ। दूसरा, वहाँ का प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। और तीसरा, उस पार्क की कोई विशेष खासियत क्या है। तो अगर मैं इसे समझूं तो हमें पूरी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, हमें बस एक टारगेटेड लेजर बीम की तरह इन्हीं 3 निशानों पर तीर मारना है। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। तो अब जब हमें नियम पता है, तो चलिए भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यानी ट्रिक के जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ, तो 3 पिलर के हिसाब से देखें तो इसका राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। और इसकी जो विशेष खासियत है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1 मिनट, 1936? मतलब आजादी से भी पहले? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। उस दौर में तो शिकार का चलन था और तब एक नेशनल पार्क बनना बहुत बड़ी बात है। सही कहा। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो ये उसका पहला पार्क था। अरे वाह! और यहाँ का प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। यहाँ मुख्य रूप से बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो पिलर्स हो गए उत्तराखंड, बंगाल टाइगर और 1936 का पहला नेशनल पार्क। बहुत बढ़िया। अब बाघों की ही बात हो रही है, तो जिम कॉर्बेट की पहाड़ियों से निकलकर सीधे चलते हैं ट्रिक के अगले नाम पर, सुंदर, यानी सुंदरबन नेशनल पार्क। बिल्कुल, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल। और इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। मैंग्रोव जंगल मतलब वो पेड़ जो खारे पानी और दलदल में उगते हैं। हाँ, एकदम वही। और यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ भी रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। सच में? मतलब एक तरफ कॉर्बेट के बाग जो सूखी जमीन पर है और दूसरी तरफ सुंदरबन के बाग जो खारे पानी और दलदल में रहते हैं। बिल्कुल। ये एक अनोखा जलीय वन्यजीव संगम है। इन बागों ने खारा पानी पीना और तैरना सीख लिया है। ये तो विकासवाद का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। परीक्षाओं में मैंग्रोव और बाघ का संगम पक्का पूछा जाता होगा। हाँ, यही वो विशेषता है जो इसे अलग बनाती है। तो अब बाघों के जंगलों से निकलकर हम उन पार्क्स की ओर चलेंगे जो पूरी दुनिया में किसी एक विशेष जानवर के घर के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, तो हमारी मास्टर ट्रिक का अगला हिस्सा है काजी, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। सही।
और 3 पिलर के अनुसार इसका राज्य है असम। असम। और मुझे याद आ रहा है कि ये पार्क एक विशालकाय जानवर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडा। हाँ, 1 हॉर्न्ड राइनोसोरस, ये यहाँ का प्रसिद्ध जानवर है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु भी जुड़ा है। काजीरंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये तो वीआईपी स्टेटस हो गया। एकदम। एग्जामिनर सीधे जानवर ना पूछकर अक्सर यही वीआईपी स्टेटस पूछ लेते हैं। तो असम, एक सींग वाला गैंडा और यूनेस्को साइट, ये भी क्लियर हो गया। अब ट्रिक के गिर शब्द पर आते हैं। गिर नेशनल पार्क। हाँ, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात। और अगर हम इसके जानवर की बात करें तो ये एशियाटिक लायन यानी एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। एक सेकंड, यहां मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। आपने कहा एकमात्र प्राकृतिक आवास। हाँ। जब हम एमसीक्यू हल करते हैं तो अक्सर सिखाया जाता है कि जिस विकल्प में एकमात्र या ओनली जैसे शब्द हों वो आमतौर पर गलत होते हैं। क्या परीक्षाओं में ऐसे शब्दों पर फंसाया जाता है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यही वो कैच है जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में फंसाता है। अच्छा। सामान्य तौर पर ओनली वाले कथन गलत हो सकते हैं, लेकिन गिर के मामले में यह 100% वैज्ञानिक सच्चाई है। दुनिया भर में एशियाई शेर सिर्फ भारत के इसी छोटे से हिस्से में प्राकृतिक रूप से बचे हैं। ओहो, तो एग्जामिनर यहाँ हमारी साइकोलॉजी से खेल रहा है। हम ओनली देखकर स्टेटमेंट गलत मान लेते हैं, लेकिन गिर के मामले में वही सबसे बड़ा सच है। बिल्कुल, इसलिए नियम से ज्यादा इस अपवाद को याद रखना है। गुजरात, एशियाई शेर और एकमात्र प्राकृतिक आवास, बहुत ही स्मार्ट सवाल बन सकता है इससे। अब भूगोल और जानवरों को समझने के बाद अब उन पार्क्स को देखते हैं जिनका सीधा जुड़ाव हमारी लोकप्रिय कहानियों या इतिहास से है। तो ट्रिक के कान्हा पर चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क। हाँ, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बारासिंगा यानी स्वयं डियर के लिए मशहूर है। मध्य प्रदेश और बारासिंघा। लेकिन मैंने स्रोत में इसका एक बहुत ही मजेदार हिस्सा पढ़ा था। क्या? ये कि यह जंगल बुक की असली इंस्पिरेशन है। मतलब मोगली, बघीरा, शेर खान की कहानी इसी जंगल से प्रेरित थी। बिल्कुल सही। रुडयार्ड किपलिंग ने इसी मध्य भारत के जंगल से प्रेरणा ली थी। अरे वाह, यह तथ्य तो इस पार्क को भूलना असंभव बना देता है। जब भी मध्य प्रदेश और कान्हा का नाम आएगा, मुझे मोगली का जंगल याद आ जाएगा। और यही कहानियों की ताकत है। अब हमारी ट्रिक का एक और ऐतिहासिक पार्क बचता है, रण यानी रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर, ये राजस्थान में स्थित है ना? हाँ, और ये एक बेहद प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। राजस्थान और टाइगर रिजर्व। लेकिन इसकी जो स्पेशल फीचर है वो इतिहास और प्रकृति का शानदार मिश्रण है। इसके अंदर एक ऐतिहासिक किला मौजूद है, रणथंभौर किला। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से? मतलब ये है कि परीक्षा में अगर किले और बाग का जोड़ा पूछा जाए या प्रकृति और वास्तुकला का मिश्रण पूछा जाए तो उत्तर सीधा राजस्थान का रणथंभौर होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है याद रखने का। तो आज हमने उस मास्टर ट्रिक से कितने सारे पार्क्स कवर कर लिए। हाँ, और देखिए, रटने के बजाय ट्रिक्स और कहानियों से जोड़कर याद करना कितना आसान है। जैसे जंगल बुक या आजादी से पहले का 1936 का समय। बिल्कुल। एक बार फिर से सुनने वालों के लिए वो मास्टर ट्रिक दोहरा देती हूँ। जिम का काजी, सुंदर कान्हा, रण में ताडोबा घूमते हुए गिर में कंचनजंगा देखने गया। बहुत बढ़िया। जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरी सलाह है कि वे इस 3 पॉइंट रणनीति, राज्य, जानवर, खासियत को अपने नोट्स में जरूर शामिल करें। हाँ, और अगर आपको ऐसी ही आसान ट्रिक्स और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एकदम सही। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बताइए। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों एशियाई शेर सिर्फ गुजरात के गिर तक और एक सींग वाले गैंडे सिर्फ असम तक ही सीमित रह गए? ये सच में विचारणीय है। क्या ये सिर्फ भूगोल है या फिर इंसानी दखलंदाजी और शिकार का नतीजा? बिल्कुल। क्या ये उनके प्राकृतिक घर है या सिर्फ विलुप्त होने से बचने के लिए आखिरी बचे हुए सुरक्षित टापू? ये सोचने वाली बात है। आप सब भी इस पर विचार करें और अगली चर्चा तक अपनी उत्सुकता बनाए रखें। स्मार्ट तरीके से सीखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।